नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट 2 हम देखने वाले हैं, जहां पे आपको टोटल 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन देखेंगे और उसके जवाब देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मॉडल पेपर हम दूसरा देखने वाले हैं और यहाँ पे टोटल प्रश्न आपको मिलेगा 150 और टोटल जो नंबर यहाँ पे दिया गया है ये 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको टोटल 150 क्वेश्चन करने के लिए आयोग 2 घंटे का समय भी देता है और निगेटिव मार्किंग भी 1/4 का है। तो हम एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए? तो यहाँ पे ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो सिंधु तथा झेलम के बीच ये स्थित था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? ठीक है, तो कौन से बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण है? ठीक है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा महावंशा। ठीक है, महावंशा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलें। कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट पहला है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। तीसरा स्टेटमेंट है, अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ था जिसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किया। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। कई बार आपसे यहाँ पे असत्य भी पूछ सकता है आयोग। ठीक है, 3 चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा कथन आपका सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपको दिए गए हैं, केवल 1 2, केवल 2, 1 2 3, उपरोक्त में से 1 से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ठीक है, किस वंश के शासकों को पुराणों में कहा गया है श्री पर्वतीय? बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इक्ष्वाकु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संगम, शालुब, तुलुब के शासक निम्नलिखित में से किन राजवंश से संबद्ध थे? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विजयनगर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की? ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद जो है बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की है ये आपको बताना है। तो जिले इलाही, जिले इलाही। ठीक है, ये उपाधि धारण बलवन ने किया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फर-ए-इजदी। देखिए, फर-ए-इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था? ठीक है, मुगल काल में पद और कार्य से रहित जागीर को क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। तो इनाम जागीर कहा जाता था। ठीक है, इनाम जागीर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, शिवाजी के समय सरनौबत का पद संबद्ध था? ठीक है, शिवाजी के समय सरनौबत का जो पद था किससे संबंध था इसका? ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सैन्य प्रशासन से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कहा जा रहा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको गलत स्टेटमेंट इसमें ढूंढना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। और ऑप्शन डी कहा जा रहा है उपरोक्त में से 1 से अधिक, और ऑप्शन ई कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? सत्य नहीं है, असत्य स्टेटमेंट आपको चुनना है, गलत। ठीक है, तो यहाँ पे
ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले तो कहा जा रहा है कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की। कहाँ पे स्थापना किया था रंजीत सिंह ने अदालत ए आला का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने स्वीकार नहीं की थी ये आपको बताना है, तो इंदौर के होलकर राज्य ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। किसने नहीं किया था बगावत, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद के निजाम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। ठीक है, किसका विवरण है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन सी बिरसा मुंडा विद्रोह का। ठीक है, मुंडा विद्रोह का 1899 से 1900 के बीच में चला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, निम्नलिखित में से किसने कहा था। ठीक है, किसने कहा था ये आपको बताना है, तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो कहा जा रहा है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। किसके शासनकाल में ये आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, शासनकाल में चलाया गया था। ठीक है, प्रारंभ अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका क्या नाम था। आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो क्या नाम था बताइए, तो जमींदारी एसोसिएशन, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान वस्त्रों के जलाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। किसने लिखा था। ठीक है, ये आपको बताना है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था, जगह का नाम आपको बताना है, तो दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वीपी बाडिया के द्वारा किया गया था प्रथम मजदूर संघ की स्थापना। कब, ये भी आपको याद रखना चाहिए, 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, तो किसके द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया, किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारत में, तो बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। किसके द्वारा कहा गया था ये आपको बताना है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। तो किसके द्वारा किया गया था राजा घोषित, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हैदर अली खान ने। ठीक है, हैदर अली खान ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, पटना नगर केंद्र था। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वहाबी आंदोलन का। ठीक है, वहाबी आंदोलन का, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। आपको यह बताना है कि किस वर्ष जो है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 1908। ठीक है, ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो कहा जा रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है, तो 1934 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों का निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो कितने श्रेणी में किया गया था वर्गीकरण ये आपको बताना है, तो कहा जा रहा है त्रिमुखी वर्गीकरण में। ठीक है, त्रिमुखी वर्गीकरण, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ठीक है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, बताइए निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंबल, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है। लैगून झील नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा नहीं है, तो पेरियार झील, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पंपास, ऑप्शन बी पंपास। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, माउंट टिटलिस, देखिए माउंट टिटलिस स्थित है, देखिए वर्ल्ड मैप
अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप इसका सही जवाब आप दे पाएंगे, ठीक है। माउंट टिटलिस कहाँ है ये आपको बताना है, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो क्या नहीं होते हैं? गहरा समुद्र, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो कहा जा रहा है विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं कहाँ हैं, ठीक है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, ठीक है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है ये आपको बताना है, जिसमें क्या होता है? चूना पत्थर होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हुए? अंकलेश्वर बताइए, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है आपको। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? कहाँ पर मिलते हैं ये आपको बताना है, तो कन्याकुमारी में मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, ठीक है, किस नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर मतलब वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो हैं, क्या हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग दैर्घ्य और वेग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, किससे ठीक किया जाता है, किस प्रकार के लेंस से ठीक किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके, ठीक है, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, ठीक है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है बेतार के तार का संपर्क, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आइनोस्फीयर द्वारा, ठीक है, आइनोस्फीयर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, किसके द्वारा बदला जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु रिएक्टर क्या है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आणविक भट्ठी है, आणविक भट्ठी है, ठीक है। आप लुसेंट में इन सारी चीज़ों का जवाब आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भूस्थैतिक स्थिति क्या है, ठीक है, आपको बताना है क्या है भूस्थैतिक स्थिति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भूस्थैतिक स्थिति क्या है, तो ये आपका स्टेटमेंट इसका सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD थर्ड, ठीक है, क्या है आप बताइए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है अब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो थर्ड प्रणाली है ये किसका है? ये अमेरिका का है, ठीक है। यहाँ पे इजराइल लिखा हुआ है, ये किसका है? अमेरिका का है। ये ऑलरेडी जो है कि ये स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत, जापान एवं दक्षिण कोरिया के बीच का रक्षा सहयोग है, ये भी गलत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, यानी आपका ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में C द्योतक है, ठीक है, C द्योतक है, इसका मतलब आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश की गति का, ठीक है। C जो है किसको डिनोट कर रहा है? प्रकाश की गति को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है सोलेक्सॉ होता है, क्या होता है? सोलेक्सॉ, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है? सी सौर रिक्शा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा एक तत्व नहीं है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है गैस, ठीक है, ये तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, ठीक है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है ट्यूबलाइट में भरी होती है, ठीक है, ट्यूबलाइट में भरी होती है, क्या भरी रहती है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक आपका स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है नीला थोथा, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इसका सही जवाब है, ठीक है, उपरोक्त में से किसी का भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गैसोहॉल का मिश्रण है, गैसोहॉल का मिश्रण ढूंढना है आपको, ठीक है, कि किसका मिश्रण जो है गैसोहॉल है, ठीक है, आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा गैसोलीन और एथेनॉल का, ठीक है, गैसोलीन और एथेनॉल का, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है ह्यूमस उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है ये आपको बताना है, जैविक क्लोराइड का, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एपीफाइटस वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, ठीक है, एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए निर्भर हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यांत्रिक अवलंब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है ये आपको बताना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, किसका निर्माण नहीं होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क ये आपको बताना है, ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, सोचने के लिए भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक से अधिक आपके स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है, ठीक है, तो बताइए पित्तपिंड जो है कहाँ पाया जाता है पूरे बॉडी में ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ठीक है, किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है, कौन सा रोग जो है कवक जनित है ये आपको बताना है, तो गंजापन, ठीक है, गंजापन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है, तो उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है आपका सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस हैं, ठीक है, कौन सा गैस है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, किस देश के साथ ये समझौता हुआ है फुकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के लिए, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नेपाल, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है यहाँ पे हाल ही में खबरों में रहा जस्टिसिया क्या है, क्या है, जस्टिसिया के बारे में पूछा जा रहा है कि हाल ही में ये न्यूज में रहा था क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें। कहा जा रहा है आईपीएल 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता, ठीक है, तो किसने जीता है आप सभी को पता होना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है हाल ही में किसे 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, बताइए नाम क्या है उनका, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए ये, ठीक है, दामोदर मौजो, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, किस पुस्तक के लिए ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टाइम शेल्टर। ठीक है, टाइम शेल्टर याद रखना, ऐसे प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 49th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, यानी 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मई को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा सुपर कंप्यूटर एरावत कहां पर स्थापित किया गया है। एरावत को कहां पे स्थापित किया गया दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सीडेक पुणे में। ठीक है, सीडेक पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। बताइए कितने पदक जीते हैं दोस्तों, तो 4 पदक जीते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, किस स्थान पर रहा ये आपको बताना है। तो 161वें स्थान पर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है हाल ही में किस भारतीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आम आदमी पार्टी आपको, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है ये आपको बताना है, तो मुंबई में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे ओरियन युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है। ठीक है, ओरियन युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में शुरू किया गया ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और फ्रांस के बीच में, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है। ठीक है, कौन है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दीपिका मिश्रा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आलिया भट्ट, ऑप्शन ए आलिया भट्ट को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया गया है। ठीक है, कहाँ चलाया जा रहा है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा चीन सीमा पर, चीन सीमा पर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम द्वारा जीता गया। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है ये आपको बताना है, तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है मैनुएला रोकाबोटी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, बताइए मैनुएला रोकाबोटी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलें। कहा जा रहा है यहाँ पे इमनाती चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है। इमनाती चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेडागास्कर को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है कि भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत में पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखें। कहा जा रहा है कि ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा फिजी। ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है दोस्तों, बताइए। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को। ठीक है, शहाबुद्दीन को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, किसने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरिना सैम्बलेंका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग
प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है, किसने शुरू किया है ये आपको बताना है। तो एनटीपीसी ने, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए एनटीपीसी ने। नेक्स्ट कहा जा रहा है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा समस्तीपुर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के बिहार के किस व्यक्ति को स्टेट आइकॉन बनाया गया है, किसे बनाया गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोनिका दास को। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन है बताइए, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इसका सही जवाब हो जाएगा के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं ये आपको बताना है। तो इनमें से जो है आपको बताना है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं, किस क्रांति से लिए गए हैं ये बताइए। तो फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है, किस स्थान पर रखा जाता है दोस्तों, तो तीसरे स्थान पर रखा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रेलवे और समान बजट में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी। पुंछी आयोग की बात किया जा रहा है कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी ये आपको बताना है। तो ये केंद्र राज्य संबंध से था, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 71 संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है। कौन कौन सी भाषाएं जोड़े गए हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भाग 9 का नगर पालिकाएं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का वर्णन संविधान में किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243(22), ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। और ऑप्शन डी कहा जा रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक। और नेक्स्ट कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है, कौन नहीं था शामिल, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा BN राव, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलें तो कहा जा रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, आपको गलत कथन चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बताइए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे, बताइए किस क्षेत्र में सक्रिय थे, तो छपरा, ऑप्शन ए छपरा। नेक्स्ट कहा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए ये भी PYQ है, देखिए PYQ से आपको लगभग हर साल 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आपको PYQ करके जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है, ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कांवर झील, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। अब राजगीर की बात किया जा रहा है, तो राजगीर कहाँ है,
नालंदा जिला में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलें तो कहा जा रहा है बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। सोरा खनिज का उपयोग किस चीज में होता है ये आपको बताना है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विस्फोटक निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, कब किया गया था, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। ठीक है, क्या है ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बताइए क्या है लिंगानुपात, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 918। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो कहा जा रहा है पुरातात्विक स्थल ताराढी एवं सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल ताराढी और सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है, तो गया जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजरूल हक से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक पेपर मिल की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है विक्रमशिला एवं उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस काल की कला से है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाल काल से। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कितने जिलों में एक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई का निर्माण लक्षित है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 15, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हेतु वर्ष 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। कितनी राशि का प्रावधान किया गया दोस्तों, तो 550 करोड़ रुपया का, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें तो कहा जा रहा है सुलभ संपर्कता हेतु बाईपास निर्माण योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने बाईपास का निर्माण होना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 36। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो बताइए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन सी 460 करोड़ रुपया का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कितनी राशि का उपबंध किया गया है। कितनी राशि का उपबंध किया गया है दोस्तों 7 निश्चय 2 के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए ऑप्शन ए 5000 करोड़ रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2023-24 में कितनी राशि का उपबंध किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 से अधिक। नेक्स्ट कहा जा रहा है व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा निर्धनता रेखा से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किस संस्था के द्वारा, ये आपको बताना है, तो ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवसन या पलायन का निम्न में से सर्वप्रमुख कारण क्या है। सर्वप्रमुख कारण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गांव में बेरोजगारी का उच्च स्तर। ठीक है, गांव में बेरोजगारी का उच्च स्तर। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों परिसीमन कानून। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों परिसीमन कानून जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1859 में पारित किया गया था निम्नलिखित में से किस विषय को संबोधित करता है। किस विषय को संबोधित करता है ये आपको बताना है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साहूकार और रैत यानी किसानों के मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष के लिए मान्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें निम्नलिखित में से गोल क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है गोल क्रांति, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी आलू से। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटे होता है। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट कहा जा रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए, कहा जा रहा है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है।
ठीक है। जजिया कर किसने लगाया था सर्वप्रथम, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है यहाँ पे मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, बताइए कहाँ पे पाई जाती है, तो पैरों में पाई जाती है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अब जो है आपका ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में जल तथा दूध 3:5 के अनुपात में है, दूसरे मिश्रण में जल तथा दूध का अनुपात 9:11 है। यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें जल तथा दूध 5:7 के अनुपात में है, तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात क्या है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 4:5, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई तो सही औसत क्या होगा, क्या होगा बताइए, ऑप्शन बी 33.3, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है दो बराबर धनराशियों को दो अलग अलग योजनाओं में लगाया गया, एक योजना साधारण ब्याज तथा दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन देती है। 2 वर्ष पश्चात दोनों योजनाओं से कुल ब्याज 3,717 प्राप्त होता है। यदि दोनों योजनाओं में 13% प्रति वर्ष की दर से ब्याज है तो साधारण ब्याज वाली योजना से पहले वर्ष का ब्याज रुपया में क्या होगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 900 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है यदि कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा गया तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा ये आपको बताना है, तो 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है यहाँ पे 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 21.867, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहा जा रहा है 56 कुर्सियां बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट प्रश्न है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है तथा विक्रेता को 25% की छूट प्राप्त होती है। यदि उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। क्या है लाभ प्रतिशत, तो 33.33, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। कहा जा रहा है यदि √20 + √125 बराबर 15.65 है तो √45 + √5 का मान क्या होगा, बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है, इसका सही जवाब हो जाएगा 45 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे एक रेलगाड़ी 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तथा एक 550 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 450 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने दृष्टि IAS 69 BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट 2 हमने देख लिया है, ठीक है। ये PDF आप देख रहे हैं, ये PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉरवर्ड किए जाते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपका मॉडल पेपर जो है फर्स्ट का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।